गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन इज़ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस। मतलब जो नाइट्रेट है किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन गैस में। वो रिएक्शन कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हो। NO3 जो है, नाइट्राइट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे N2 में, मतलब नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो रिएक्शन कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। Some denitrifying bacteria include species in the genera Bacillus, Paracoccus and Pseudomonas। कुछ ऐसी स्पीसीज़ है जो यूज़ होती है हमारी डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में। इसके अंतर्गत है हमारा Bacillus, Paracoccus and Pseudomonas। Denitrification is important in that is the remove fixed nitrogen from the ecosystem। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, फ्री नाइट्रोजन को इकोसिस्टम में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आप रिएक्शन देख सकते हो डीनाइट्रिफिकेशन की। नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फ्रॉम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जब नाइट्राइट नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। मतलब NO3 से NO2 बना, NO2 से फिर N2O बना एंड देन क्या बना, नाइट्रोजन बना। तो इस प्रकार जब नाइट्राइट नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। माइक्रोबियल रिएक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट with of the molecules nitrogen to nitrous oxide is called denitrification। ये बायोकैटालाइट प्रोडक्ट होते हैं जो एटमॉस्फेयर में सेल के द्वारा रिड्यूस कर दिए जाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन रेस्पिरेशन में इम्पॉर्टेंट होती है, जो नाइट्राइट को रिप्लेस करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन टर्म का अर्थ होता है नाइट्राइट रेस्पिरेशन होता है। नाइट्रोजन को अलग अलग रिएक्शन द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम फंगस की बात करें तो फंगस में एक्टिनोमाइसीडीज हो गया, है ना। हैव नॉट बीन टू फाउंड इज द एसोसिएट विद डीनाइट्रिफिकेशन। सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया के नाम हमने देखे अभी, स्यूडोमोनास, बैसिलस, पेराकोकस एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। इसके अलावा इसमें क्रोमोबैक्टीरियम भी आता है, कॉर्नीबैक्टीरियम भी आता है, और हाइफोमिनोक्रोबियम एंड कार्सिया स्पीसीज भी इस डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एरोबिक फील्ड में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 1 ग्राम सॉइल में बिलियंस ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इनकी पॉपुलेशन राइजोस्फीयर सॉइल में इनकी जो पॉपुलेशन है राइजोस्फीयर सॉइल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट, मतलब डोनर ऑक्सीजन की अब्सेंस में करते हैं। जो ये क्या कहते हैं, जो डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे, तो एरोबिक होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर डोनर की तरह वर्क करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऐसी रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के केमोऑटोट्रोपिक्स बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेंस, पेराकोकस, ये भी डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इस प्रकार डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ रिएक्शन में जो हमारा NO3 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे N2 में, मतलब नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन नाइट्रोजन गैस फिर इसमें किस में इन्वॉल्व हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में। इस प्रकार ये रिएक्शन चलती रहती है। मतलब डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में नाइट्राइट जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। थैंक यू।